जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोएट कंपनी क्लासेस में। हम कल बात कर रहे थे अवाज्य गुणनखंड की। दोस्तों क्या की बात कर रहे थे हम लोग? अवाज्य गुणनखंड की बात कर रहे थे। अवाज्य यानी फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। क्या की बात कर रहे थे? फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर की बात कर रहे थे हम, है ना। यानी अवाज्य गुणनखंड की बात कर रहे थे। अवाज्य गुणनखंड में हमने देखा था, हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लो हमने संख्या ली थी 40 दी थी, या 40 हम ले लेते हैं, तो 40 का मैं पूछूंगा अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो इसमें मैंने 3 बातें आपको पूछी गई थी, आपसे 3 बातें की, या क्या पूछी गई थी? कितने विभिन्न प्रकार के इसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने विभिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड होंगे, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, और कुल गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो 2 बातें पूछी गई थी, 3 बातें पूछी गई थी। 3 बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, एक ये बात पूछी गई थी इसमें, और दूसरी इसमें बात पूछी गई थी कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड। और एक तीसरी बात इसमें पूछी गई थी कुल गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ये बात इसमें पूछी गई थी। अब इसके लिए हमने कहा जाता फैक्टर ऑफ हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर पढ़ेंगे। तो हमने 40 के टुकड़े कर लेते हैं हम, और इसके फैक्टर करते हैं। 2 से कट जाता है 20 आता है, फिर 2 से कट रहा 10 आ जाता है, और फिर 2 से कट रहा कितना आता है 5 आ जाता है। और हमने देखा था 2 की पावर इसको हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 3, 2 की पावर 3 हो जाता है, और ये 5 आ जाता है, यानी 5 की पावर 1 आ जाता है। अब मैंने इसे विभिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 प्रकार के हो गए, एक तो 2 हो गया और दूसरा 5 हो गया। तो पहले का आंसर कितना हो गया? 2 या 5, कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के इसमें गुणनखंड हो गए। दूसरी बात पूछी गई थी इसी में कुल अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंड इन दोनों का टोटल, पावर का टोटल। 3 तो 2 हैं, ये भी अभाज्य है, और एक 5 है, ये भी अभाज्य है। 3 और 1 दोस्तों 5, 4 होता है ना, 5 निकल गया, 4 होता है। 3 और 1 4, यानी ऊपर की जो पावर जुड़ेगी यही क्या होगा? अब कुल अभाज्य गुणनखंड होगा। उसका पूछा गया था कुल गुणनखंड कितना होगा। तो कुल गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे? इस पावर में 1 जोड़ देंगे, इस पावर में 1 जोड़ देंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। इस 3 में मैंने 1 जोड़ा और गुणा लगाया, इस 1 में भी मैंने 1 जोड़ा। 3 और 1 4 होता है, और 1 और 1 2 होता है, और इन दोनों की गुणा कर दी तो 4 दूनी 8, यानी इनके 8 फैक्टर हो सकते हैं। यानी इनके कुल गुणनखंड कितने हैं? 8 हैं दोस्तों। ये हम देख लेते हैं। एक तो 40 1 किससे कटेगा, 40 2 से भी कटेगा, 40 4 से भी कटेगा, 40 5 से भी कटेगा, और 40 8 से भी कटेगा दोस्तों। जब 1 से कट रहा है तो इसका मतलब 40 से भी कटेगा, क्योंकि 1 गुणा और 40 ही होता है 40। जब 2 से कट रहा है तो 20 से भी कटेगा, क्योंकि 2 गुणा 20 होता है 40। जब 4 से कट रहा है तो 10 से भी कटेगा, क्योंकि 4 और गुणा 10 होता है 40। जब 5 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा दोस्तों। तो 8 मैंने ऑलरेडी ले लिया था। यानी ऐसे कितने फैक्टर होंगे? 8 फैक्टर होंगे। देखो 8 बन गए, नहीं बन गए? 8 बन गए। 4 ऊपर 4 नीचे, कितने बन गए? 8 फैक्टर होगा। यानी 8 पहाड़े ऐसे हैं जो 40 को काट देंगे। यही मैंने बताना था, कुल गुणनखंड कितने होंगे? 8 होंगे। अब दोस्तों मैं ऐसे लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस पावर में, पावर क्या है यहाँ पे 3, इस पावर में 1 जोड़ दिया मैंने, 4 हो गया। इस पावर में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया। इन दोनों की मैंने गुणा कर दी, तो ये 4 आ गया और ये 2 आ गया, 4 दूनी 8, यानी 8 फैक्टर ऐसे होंगे दोस्तों। तो ये 8 फैक्टर मैंने कर लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर लिए। ये हम करने कल सीखा था। अब एक संख्या और ले लेते हैं हम। मान लो हमने आपसे पूछ लिया 60 ले लिया, तो आप 60 के गुणनखंड, मैंने 60 में ही 3 बातें पूछूं मैं आपसे। ये 3 बातें किस में पूछूं मैं? 60 में पूछूं। तो दोस्तों आप काटेंगे, 2 से कटा 30 आया, 2 से कटा 15 आया, 3 से कटा 5 आया, और 5 से कटा 1 आया। यानी 2 तो 2 बार आया तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 1 बार आया तो 3 की पावर 1 हो गया। 5 1 बार आया तो 5 की पावर 1 हो गया। अब मैं इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें कितने प्रकार के गुणनखंड हैं? तो दोस्तों मेरे सामने 3 संख्या आ रही हैं, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। तो इसमें 3 प्रकार के गुणनखंड हैं। कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं?
3 2 3 5 यानी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं दोस्तों। तो 60 के लिए 3 प्रकार हो गया, 60 के लिए 3 प्रकार हो गया। इसी 60 में मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो इन पावर का टोटल 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितने हो गए दोस्तों? इसका आंसर 4 हो गया। अब यही बात मैं इसमें पूछ लेता हूँ, 60 में कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो कुल गुणनखंड में क्या करेंगे? पावर में 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे। पावर कितनी है? 2, इसमें 1 जोड़ेंगे और अगली पावर ले लेंगे। अगली पावर कितनी? 1, तो इस 1 में भी 1 जोड़ देंगे, फिर गुणा ले लेंगे। अगली पावर कितनी? 1, तो इस 1 में भी 1 जोड़ देंगे। और ये कितना होगा? 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 1 2, जमा करूँगा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 12 गुणनखंड इसके हमें देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं दोस्तों एक बार। देखो, जब 1 है तो 60 भी होगा, जब 2 है तो 30 दूनी 60, इन दोनों गुणा करेंगे 60 आएगा, ये भी होगा। अब मान लो जब 3 है तो 20 भी होगा। अब अगला क्या? 5 है, 4 है, 15, ठीक, 4 है तो 15 चौका 60, तो 15 भी होगा। अब 5 है तो 12 पंजे 60, 12 भी होगा। 12 पंजे 60, 12 भी होगा। उसके बाद 6 है तो 10 भी होगा। उसके बाद 8 है नहीं, 9 है नहीं, यानी कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 दूनी 12। 12 ऐसे पहाड़े हैं जो 60 को काट देंगे, 12 ऐसे गुणनखंड हैं जो 60 को काट देंगे। क्लियर है दोस्तों? ठीक, यानी ऐसे कितने पेयर हैं? इतने पेयर हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन है, इसमें 2 बातें और जोड़ देते हैं हम। 2 बातें कौन सी जोड़ देते हैं? विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होंगे, और एक और जोड़ देते हैं इवन सम गुणनखंड कितने होंगे, है ना। ऑड कितने होंगे, ऑड फैक्टर, और इवन फैक्टर कितने होंगे। 2 बातें इसमें हम जोड़ते हुए अब करेंगे दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं डाल देते हैं। अब 2 बातें और इसमें जोड़ते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 बातें और जोड़ेंगे इसमें हम और पढ़ेंगे। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। एकदम जीरो से हमें मैथ हमने शुरू करी है, एकदम जीरो से। और आपको कुछ नहीं आता मैथ में तब भी जीरो से शुरू करी है। उसमें हमने बताया था अंक क्या है दोस्तों। अंक क्या है सबसे, और हम मैथ की बात करते हैं तो पहली सीढ़ी अंक है। अंक को समझना जरूरी है, तो हमने उसमें ये बताया था 0 से लेकर 9 तक अंक हैं। फिर हमने संख्या की बात भी करी थी दोस्तों, हम पहले बात कर चुके हैं, तो हम प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। देखो, अब मैं एक संख्या ले लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया 420। लोग देखने को मिलते हैं आज के ज़माने में 420 ले लिया। जब मैंने 2 से काटा तो 210 आ गया। फिर मैंने 2 से काटा तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 105 आ गया। अब मैंने 3 से काट दिया, 3 3 9 आ गया। अब 3 पंजे 15 आ गया, 35 आ गया। 35 को मैंने 5 से काट दिया, 7 आ गया। 2 तो आया 2 बार, तो 2 की पावर लिख दिया 2। 3 आया 1 बार, तो 3 की पावर लिख दिया 1। 5 आया 1 बार, तो 5 की पावर लिख दिया 1। 7 आया 1 बार, तो 7 की पावर लिख दिया 1। अब यही वाली बात है 420 में हमने 5 बातें पूछ रहा हूं मैं। तो इसमें क्या विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो इसमें 1 2 3 4, यानी ये संख्याएं कितनी है? 4 है। तो ये तो हो गए विभिन्न अभाज्य। कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। 1 2 है, 1 3 है, 1 5 और 1 7 है। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। और साथ कुल अभाज्य, तो कुल अभाज्य जो पावर होंगी, इन पावर को जोड़ के, पावर क्या? 2 1 1 और 1, 3 4 5, कितने हो गए? 5 हो गए। और साथ क्या कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो कुल गुणनखंड पावर में 1 जोड़ो, गुणा करो। पावर पहले कितनी है? 2, तो इस 2 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। फिर पावर कितनी है? 1, फिर इसमें भी कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। फिर पावर कितनी है दोस्तों? 5 के ऊपर भी 1 है, फिर इस 1 में भी मैं 1 जोड़ दूंगा। फिर 7 के ऊपर भी 1 है, तो इस 1 में भी मैं 1 जोड़ दूंगा। यानी पावर कुछ भी हो उसमें मेरे को 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3, ये जो 2 और ये 2 और ये 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 दूनी 24, यानी 24 टुकड़े हों। इससे कुल गुणनखंड कितने होंगे? 24। कुल गुणनखंड कितने होंगे? 24। अब बात कर लेता हूं मैं विषम गुणनखंड की दोस्तों, विषम गुणनखंड की, यानी कि ऑड
ऑड फैक्टर की बात कर लेता हूँ। तो ऑड फैक्टर देखो, इसमें 2 ऐसा है, 2 ऐसा है जो इवेन है, जो इवेन यानी सम है, 2 सम है। तो सम क्या नहीं है, 3 सम नहीं है, 5 सम नहीं है और 7 सम नहीं है। तो इन सब की पावर, इसकी पावर कितनी, 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। कितना आया, 1, 2 और ये 3, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, तो 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने हो गए, 8। यानी इसमें जो विषम गुणनखंड है दोस्तों, इसमें जो विषम गुणनखंड है, जिसमें विषम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड कितने हैं, 8 हैं। विषम गुणनखंड कितने हैं, 8 हैं। और जो सम कितने हुए दोस्तों, 24 में मैं से 8 घटाता हूँ तो 16 बचते हैं, 16 सम हो गए। लेकिन सम निकालने का तरीका भी बिल्कुल अलग है दोस्तों, कितना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए को पावर पूरी ऐसी ले लेंगे, 2 ऐसी ले लेंगे, जो सम वाला वो ऐसी ले लेंगे, और विषम वालों में एक एक करके जोड़ते रहेंगे, एक एक करके जोड़ते रहेंगे विषम वालों में। 2 तो ऐसे आ गया, ये 1 और 1 2, ये 1 और 1 2, ये 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दोस्तों, 16 आ गया। तो अगर मैं सम की बात कर लेता हूँ, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड कितने हो गए इसके, 16 हो गए, और 16 और 8 24 होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। एक बार इस सवाल को फिर समझ लेते हैं। 420 हमने आपसे दिया था, इसमें हमने पूछा था विभिन्न प्रकार का अभाज्य गुणनखंड बताइए, कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड बताइए और सम गुणनखंड बताइए। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड तो होंगे जितनी प्रकार की संख्या होंगी। तो संख्या इसमें कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया और एक 7 आ गया। एक क्या आ गया, 7 आ गया। तो यह 4 प्रकार की हो गई। कुल अभाज्य गुणनखंड, इनकी पावर जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये 5 हो गया। अब कुल गुणनखंड में क्या होगा, इनकी पावर में 1 जुड़ेगा, इनकी पावर में 1 जुड़ेगा, इसमें भी 1 जुड़ा, इस 1 में भी 1 जुड़ा, इस 1 में भी 1 जुड़ा, ये 2 और 1 3 आ गया, ये 1 1 2 आ गया, ये भी 1 1 2 आ गया, ये भी 1 1 2 आ गया। इनकी गुणा करी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। अब बात कर रहे हैं विषम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। तो विषम गुणनखंड 8 लिया हमने दोस्तों, क्या लिया हमने, 8 लिया। कैसे 8 आया, जितने भी 2 इसमें क्या था, सम था, विषम क्या था, 3 था, 5 था और 7 था। तो इनकी पावर में 1 1 जोड़ दिया, इनकी पावर में 1 ये जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ा, इसमें भी हमने 1 जोड़ा। जब हमने 1 1 जोड़ा तो इनकी हमने गुणा कर दी। ये कितना आ गया था, 2 आया था, ये कितना आया था, 2 आया था, ये कितना आया था, 2 आया था, इनकी हमने गुणा कर दी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो विषम गुणनखंड कितने आ गए, 8। और 2 क्या सम है, और किसी भी विषम की गुणा सम से करो तो सम आता दोस्तों। करके देख लेते हैं हम। 7 क्या विषम है, इसकी गुणा 2 से कर लेता हूँ, 7 दूनी 14, और 9 क्या है विषम है, इसे मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 9 दूनी 18। यानी किसी भी अगर विषम संख्या की गुणा सम से करता हूँ तो संख्या सम बन जाती है। तो यानी अगर इन सब संख्या की मैं गुणा इस 2 की पावर 2 से भी करूँगा तो सम बन जाएगी। तो 2 की पावर 2 मैंने यहाँ ले ली, इस 2 की पावर को मैंने यहाँ ले लिया, पावर को यहाँ ले लिया, बाकी पावर मैंने 1 1 जोड़ दिया। यहाँ नहीं जुड़ेगा दोस्तों सम में, अरे यहाँ हम जोड़ देंगे तो दोबारा हमारा 24 निकल जाएगा। तो यहाँ सम में हमने यहाँ नहीं जोड़ना है। अब बाकी हमने इस 2 पावर डायरेक्ट ले ली, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया दोस्तों। ठीक, अब मैं इसको यहाँ में डाल देता हूँ। हम बात कर लेते हैं, अब हम ले लेते हैं 940 ले लेते हैं दोस्तों। तो 940 को मैं 2 से काटूंगा तो आएगा मेरा 4 7 और 0। ठीक, फिर मैं 2 से काटता हूँ तो कितना आएगा 2 3 5। ठीक है, फिर ये मैं 3 से चेक कर लेता हूँ 21 का आ गया, 2 25 नहीं आ रहा है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ऐसा करके देख लेता हूँ मैं। 5 चौक 20, 3 में 4 5 सत्ते 35, 47 आ गया। और 47 किसी से भी नहीं कटता है, 47 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 47 को मैं 6 से भाग करूंगा तो मेरे पास शेषफल बचेगा 5,
और इसको मैं जब टुकड़े निकालूंगा इसका टुकड़ा क्या आएगा, अनावर्ती आएगा। क्या आएगा, अनावर्ती आएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा इसका टुकड़ा। जब इसका टुकड़ा ख़त्म नहीं होगा तो यह अभाज्य संख्या है। ये किसी पाढ़े में संख्या नहीं आती तो वह अभाज्य संख्या होती है। तो ये किसी के पाढ़े में नहीं आती है तो यह अभाज्य संख्या होती है। ठीक, यानी 2 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया और 47 की पावर 1 हो गया। और इसमें मैं बात करता हूँ विभिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड। तो कितने प्रकार के, 1 2 3, तो 3 प्रकार के इसमें गुणनखंड देखने को मिलते हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो कुल अभाज्य गुणनखंड 1 ये और 1 ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें, 4। और कुल गुणनखंड कितने हैं, तो इस 2 में 1 जोड़ना है, इस 1 में 1 जोड़ना है, यानी पावर में 1 जोड़ना है, इस पावर में भी 1 जोड़ना है, सबकी गुणा कर देनी है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यानी इसके 12 पहाड़े ऐसे हैं जो 940 को काट सकते हैं दोस्तों। अब अगली बात हो गई विषम गुणनखंड। तो दोस्तों मैंने चेक करा, 2 एक मात्र सम है और ये दोनों क्या विषम है। जब ये दोनों विषम है तो इसकी पावर में 1 जोड़ा। और मैं विषम की बात कर लेता हूँ, विषम के लिए मैं यहाँ कर लेता हूँ विषम के लिए। तो एक तो मैंने 5 की पावर को 1 जोड़ा और मैंने गुणा कर दिया 7 की पावर को, जोड़ा 47 की पावर को। ये दोनों ही क्या हैं, विषम है। 2 दूनी 4, यानी 4 विषम संख्याएं हैं जो 940 को काट देती हैं। जब 4 ही हैं तो सम कितनी आनी चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए हम क्या करेंगे, सम के लिए हम करेंगे जो सम की पावर उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, सम की पावर को ऐसे लिख देंगे और विषम की पावर में 1 जोड़ देंगे। ये विषम है 5 और 47 भी क्या है, विषम है। इस 47 में भी 1 जोड़ देंगे तो 2 तो अपनी जगह आ गया, 1 1 2 हो गया और 1 1 2 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया दोस्तों, और 8 4 कुल आ गया 12। ये सम निकालने के, सम में हम सम वाला ऐसे ही रहने देंगे, 2 हमने ऐसे ही रहने दिया और इस विषम वाले में हमने 1 जोड़ा और इस विषम वाले में हमने 1 जोड़ा और हमने करा 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 आ गया। सम गुणनखंड 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, 940 में हमने 5 बातें पूछी थी दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें एक बात हम और जोड़ते हैं, एक बात हम जोड़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड का योगफल बताओ। इसमें हम एक बात और जोड़ लेते हैं। अब तक हमारी ये कितनी बात हो गई, 5 बात हो गई। 5 बात में एक बात और जोड़ लेते हैं, है ना। क्या, कुल गुणनखंड का योग बताओ। कुल गुणनखंड का योग बताओ। और इस संख्या ले ली मैंने, फिर से मैंने ले ली 420 ही ले ली। देखो 420 से मैं उदाहरण पहले बता भी चुका हूँ। 420 में एक बार और ले लेता हूँ। 420 मैंने ले लिया, यहाँ ले लिया और मैंने इसको काटा, कितना आ गया 210। फिर मैंने फिर 2 से काटा, मैंने कितना आ गया 105। फिर मैंने 3 से काटा, कितना आ गया 35। फिर मैंने 5 से काटा, कितना आ गया 7, यानी 2 की पावर तो आ गया 2, 3 की पावर तो आ गया 1, 5 की पावर तो आ गया 1 और 7 की पावर भी आ गया 1। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो विभिन्न कितने प्रकार होगा, 1 2 3 4, तो 4 प्रकार के तो इसमें गुणनखंड हो गए। और साथ इनमें क्या है, कुल अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंड इन सबका टोटल 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 1 1 और 1, 2 1 1 और 1। ठीक, इसे जो लग रहा है 3 और 1 5, 3 4 और 1 5, यानी कितने प्रकार के इसमें कुल के अभाज्य कितने हो गए, 5 हो गए। कुल गुणनखंड में क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं। पावर कितनी है, 2 है। पावर कितनी है, 1 है। पावर कितनी है, 5 पे 1 है। पावर कितनी है, 7 पे 1 है। और इन सबकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। 3 ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24 संख्या ऐसी होंगी जो 420 को डिवाइड कर देंगी। अब बात कर लेते हैं विषम गुणनखंड की। तो इसमें जो विषम संख्या हो उनमें 1 जोड़ दो, उसकी पावर में 1 जोड़ दो, गुणा कर दो। अब विषम संख्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इन सब की पावर में 1 1 जोड़ दो। इसकी पावर 1 है तो 1 जोड़ दिया। 5 की पावर 1 है तो इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया। 7 की पावर 1 है तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया। जब ये 1 1 जोड़ा तो 2 2 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 विषम संख्या हैं जो 420 को पूरा डिवाइड
कर देती हैं, पूरा पूरा भाग कर देती हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो 420 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरे पूरे काट दे, यानी है उसे समगुणनखंड कहते हैं। तो इस सम को ले लेंगे, क्योंकि मेरा पता किसी भी विषम संख्या को अगर मैं सम से गुणा करता हूँ तो संख्या सम बन जाती है। किसी भी विषम संख्या को अगर सम से गुणा करते हैं तो संख्या सम बन जाती है। तो इन सब विषम को अगर मैं इस सम से गुणा करूँ तो संख्या क्या बन जाएगी? सम बन जाएगी। ठीक, तो इन सब को अगर मैं गुणा मैं इस सम से करूँ, सम कितना है? 2 की पावर 2 यानी 2 है, पावर 2 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसमें 1 जोड़ दो। इसकी पावर कितनी है? इसमें भी 1 जोड़ दो। इसकी पावर कितनी है? 1, इसमें भी 1 जोड़ दो। ये 2 तो ये वाला आ गया, ये 2 इसके नीचे आ गया, ये 2 इसके नीचे आ गया और ये 2 इसके नीचे आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 8 कितना होता है? 24। ठीक है दोस्तों, इसकी बात आपके समझ में आई होगी। और इसमें हमने एक नई बात जोड़ी थी, कुल गुणनखंड योग बताओ। कुल गुणनखंड का क्या बताइए? योग बताइए। यानी कुल गुणनखंड का योग इसमें क्या होगा? कुल गुणनखंड का क्या बताना है? हमें योग बताना है। तो योग कैसा होगा? तो योग में क्या होगा दोस्तों? इसकी जो पावर है इसमें 1 जोड़ दो और माइनस 1 कर दो। इसकी पावर में 1 जोड़ दो और माइनस 1 कर दो। ये 2 की पावर क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 2 में 1 जोड़ दो, 1 माइनस कर दो। 2 की पावर 2 में 1 जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। और यहाँ पे नीचे क्या है? 2 है, तो 2 में से 1 माइनस कर दो। फिर अगला क्या है? 3 है, तो 3 की पावर कितना है? 1 है, तो इस पावर में 1 जोड़ दो, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। 3 को नीचे लिखा, 1 माइनस कर दिया। फिर अगला क्या है? 5 है, 5 की पावर कितनी है? 1 है, तो 5 की पावर 1 में 1 जोड़ दो, 5 की पावर 1 में 1 जोड़ दो और 1 माइनस कर दो, बटे में 5 माइनस 1 कर दो। और आगे क्या है? 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर में दोस्तों, इसको मैं यहाँ से, ठीक है समझ में आ रहा हो आपके, 1 की पावर में 1 जोड़ दो, 1 माइनस कर दो, नीचे 1 आ गया। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस 1 आ गया। और 2 में से 1 गया तो 1, इससे 3 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया, माइनस 1 हो गया। और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, आगे आ गए। ये कितनी? 5 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया, माइनस 1 आ गया। और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। 7 की पावर कितना हो गया? 1 और 1 2, माइनस 1, और 7 में से 1 गया तो 6। ठीक, अब मैं इसे देखूंगा तो 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या है? 2 जो है गुणा में 3 बार है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा में 3 बार है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितना है? 8। ये कितना है? 8। तो ये 8 माइनस 1 है। अब बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आगे बढ़ा, ये 3 तियां 9, इसका मतलब क्या है? 3 गुणा में 2 बार, तो 3 तियां 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, बटे में 2 है मेरे। ठीक है, उसके बाद मैं 5 पा गया। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 5 गुणा में 2 बार, यानी 5 25, और 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, बटे में 4, बटे में 4। आगे बढ़े, 7 की पावर 7 का मतलब क्या है? 7 गुणा में 2 बार, तो 7 सत्ते 49, तो 49 में से 1 गया तो 49 में 1 गया तो 48 बटे 6। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। इसे काटा तो 4 आया। कितना आया? 4 आया दोस्तों। कितना आया? 4 आया। उसके बाद में आगे बढ़ा, इसे काटा तो कितना आया? 6 आया। इसे काटा कितना आया? 8 आया। और इन सब की गुणा ही इनका योग होगा, इन सब की गुणा ही इनका योग होगा। और मैं करूं तो योग कर दो, 7 चौक 28, और इसकी गुणा करी तो 28 और 48, 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 चौक 32, हाथ लगे 3 और 4 कम 4 3, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 8 3 11, और इसका करा तो 4 3, यानी 1344 दोस्तों, है ना। इसकी गुणा कर लेंगे कुल मिला के, इसकी गुणा जो भी आए वो इसका आंसर होगा, तो 1344 का आंसर होगा। ये था कुल गुणनखंडों का योग, यानी जो कुल गुणनखंड होंगे उनका योग। उसमें हम क्या करते हैं? जो भी गुणनखंड होते हैं, जो भी गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड हमारा क्या था? 2 की पावर 2, तो इस 2 की पावर 2 में एक जोड़ा, पावर में 1 जोड़ा और माइनस 1 करा, जो संख्या उसमें से 1 माइनस
नीचे कर दिया, गुणा लगाया, अगली अलग गुणनखंड क्या था 3 की पावर 1, तो इस 3 की पावर 1 में 1 जोड़ा माइनस नीचे 1 करा है ना, और 3 में से भी 1 माइनस कर दिया। फिर क्या था 5 की पावर 1 था, इस 5 की पावर 1 में भी से 1 प्लस करा और माइनस 1 करा और बट्टे में कर दिया 5 माइनस 1 करा। इसके बाद क्या है 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 में फिर मैंने क्या करा 1 प्लस करा 1 माइनस करा और नीचे आ गया मैं 7 यहाँ लिखा और माइनस 1 यहाँ लिखा और इसको सॉल्व कर दिया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 में गया तो 7 बचेगा है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 9 में से जाएगा तो 8 बचेगा। 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, 25 में 1 जाएगा तो 24 बचेगा। 7 7 49 में 1 जाएगा तो 48 बचेगा। जब मैंने इसको काटा तो ये 7 आया, ये 4 आया, ये 6 आया और ये आया। मैंने इन सबकी गुणा करी तो 1344। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी कुल मिला के गुणा होती है। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमने किसके लिए करा था, गुणनखंडों के योग के लिए करा था हमने, गुणनखंडों के योग के लिए करा था दोस्तों। एक बार मैं आपको चेक भी करवा लूँगा, अभी आप इसको उतार लें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसको मैं डाल देते हैं, इसके योग को एक बार जांच करवा लेते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं अच्छा सा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैंने हमने कितनी बात हो गई हमारी, 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात और 6ठी बात जोड़ी हमने गुणनखंडों का योग जोड़ा है। ये 6 बातें हम पढ़ रहे हैं। हमने एक संख्या आपको दे दी, कोई भी एक संख्या दे दी, मान लो हमने आपको दे दी 840 दे दिया, 840 दे दिया। जब मैं इसे काटूंगा तो ये 420 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे काटूंगा तो 210 हो जाएगा, इसे काटूंगा तो 105 हो जाएगा, इसे काटूंगा तो 35 आ जाएगा, इसे काटूंगा तो 7 आ जाएगा। यानी गुणनखंड कुल गुणनखंड कितना होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, इसकी पावर 1 और 7 की पावर 1, ये आ गया। पहली बात पूछ लेता हूँ मैं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो जो दोस्तों एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ये अभाज्य गुणनखंड है और अलग अलग हैं। तो एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, तो कितने प्रकार के हो गए, कितने विभिन्न गुणनखंड हो गए इसमें, 4 हो गए। और अगली बात इसी में क्या पूछ लिया मैंने, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कुल अभाज्य कितने होंगे, इनकी पावर का टोटल 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 5 और 1 6, यानी कितनी संख्या हो गई, 3 + 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, 6 हो गई। ये 3 इस 2 की पावर, ये 1 इस 3 की पावर, ये 1 5 की पावर और ये वाला 1 7 की पावर, यानी पावरों को जोड़ लिया, वही कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। इसमें तीसरी बात है कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड के लिए हम पावर में 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे। तो पावर पहले कितनी है, 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया, फिर अगली पावर क्या है, 1 है, इस 1 में भी हम 1 जोड़ देंगे, फिर अगली पावर कितनी है, 1 है, इस 1 में भी हम 1 जोड़ देंगे, फिर अगली पावर क्या है, 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, जब गुणा करें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कुल गुणनखंड कितने आ गए, 32 गुणनखंड है दोस्तों। इसमें 32 ऐसी संख्याएं हैं जो 840 को काट देती हैं, यानी 32 ऐसे पहाड़े हैं जो 840 को काट देंगे। 32 पहाड़े हैं दोस्तों, कितने पहाड़े हैं, 32 पहाड़े। अब आप वैसे लिखते 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वैसे आपको टाइम लगता है और शायद आप एक काट संख्या बीच में छोड़ देते हो। तो निकालने का तरीका यही है, पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो और उन सबकी गुणा कर दो। इसमें 1 जोड़ा 3 में तो 4 आया, इसमें 1 जोड़ा तो 2 आया, इसमें 1 जोड़ा तो 2 आया, इसमें 1 जोड़ा तो 2 आया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 ऐसे पहाड़े हैं जो 840 को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं विषम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, विषम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। तो विषम संख्या देखेंगे पहले। तो विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 2 विषम नहीं है, 2 समोती हैं, 2 समोती है। तो विषम संख्या की पावर में 1 जोड़ दो। विषम संख्या पावर यहाँ कितनी है, 1 है, तो इस पावर में 1 जोड़ दो। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, विषम गुणनखंड के लिए कर रहे हैं। अगली विषम क्या है, 5 है, तो 5 में भी कितनी जोड़ दो, 1 जोड़ दो। अगली विषम क्या है, 1 है, फिर 1 में भी 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
यानी 8 ऐसी विषम संख्याएं हैं, 8 ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 840 को पूरा पूरा खत्म कर देंगी, पूरा पूरा डिवाइड कर देंगी, पूरा पूरा भाग कर देंगी। कितनी संख्याएं हैं? 8 विषम संख्याएं, यानी 8 ऐसे विषम पहाड़े हैं जो 840 को काट देते हैं। ठीक, अगली बात हमने क्या लिखा? सम गुणनखंड कितने होंगे इसके? सम गुणनखंड, जब विषम 8 हैं तो बच्चे कितने? 24। तो सीधी सी बात है 24 क्या होंगे? सम होंगे। लेकिन ये भी हम निकालेंगे, ये भी हम निकालेंगे। तो ये मैं यहाँ सम के लिए यहाँ कर देता हूँ, सम के लिए देखो, अब सम के लिए किसी भी विषम संख्या को अगर सम से गुणा करते हैं तो सम संख्या आती है, पता होना चाहिए। किसी भी विषम संख्या को अगर सम से गुणा करें तो संख्या सम प्राप्त होगी। तो ये दो क्या है? सम है। तो इसकी पावर क्या है? 3 है। इसकी पावर को अगर इनकी पावर से मैं गुणा कर दूं तो संख्या कैसी प्राप्त होगी दोस्तों? सम प्राप्त होगी। और ये सम संख्या पूछ रहा कितनी है, तो इस एक में, इस पावर में, इसमें नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, ये तो सम की संख्या है, इसमें नहीं जोड़ेंगे, विषम में 1 जोड़ देंगे। तो विषम में 1 जोड़ दो भाई, 3 क्या है? विषम है, इसमें 1 जोड़ दिया। फिर क्या 5 भी क्या है? विषम है, उसकी पावर में भी 1 जोड़ दिया। फिर 7 क्या? विषम है, और 7 की पावर में भी हमने 1 जोड़ दिया। तो ये 3 तो ऐसे आ गया, ये 2, ये 2, ये 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। दोस्तों आ गया 24। यानी ऐसी 24 सम संख्याएं होंगी जो खत्म 840 को पूरा पूरा खत्म कर देंगी। ठीक है दोस्तों, टोटल हम पता चल गया। 8 विषम संख्या ऐसी होंगी जो इसको पूरा पूरा खत्म कर देंगी, डिवाइड कर देंगी, है ना, भाग कर देंगी। अब बात करते हैं कुल गुणनखंड का योग, या कुल गुणनखंड जो होंगे उनका योग। तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 माइनस करेंगे, बटा इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो क्या करेंगे। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है दोस्तों। मैं विषम और सम वाली आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, वैसे मैं डाल रहा हूँ। अब 2 की पावर कितना है? 3 है। तो इस 2 की पावर 3 में मैं 1 जोड़ता हूं और माइनस 1 करता हूं, और बटे में ये वाली 2 माइनस 1 नीचे लिख दूंगा। फिर अगली संख्या ले लूंगा। अगली क्या? 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 में 1 जोड़ दूंगा, माइनस 1 करूंगा, और ये वाली जो संख्या होगी 3 और 1, ये मैं नीचे ले लूंगा। अगला पहुंचता हूँ 5 की पावर 1, तो 5 की पावर जो भी हो उसमें 1 जोड़ देंगे, माइनस 1 कर देंगे, और ये चीज जो होगी वो नीचे ले लेंगे। अगली ले ली। 7 की पावर 1 है, 7 की पावर जो भी हो उसमें 1 जोड़ेंगे, माइनस 1 करेंगे, और जो ये आएगा वो नीचे ले लेंगे। दोस्तों ये आता है गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। अब देखो, अगर मैं ऐसे करता हूं तो 2 की पावर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? गुणा में 2 बार, 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया? 16। और 16 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 17, 15 बचेगा दोस्तों। 17 निकल गया है ना, और 16 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा, और नीचे 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 यानी 3 की पावर 2, 3 3 कितना हो गया? 9। भाई 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा दोस्तों। मतलब 3 में से 1 गया तो 2 बचा। अगले पहुंचे 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा में 2 बार, 5 25, 25 में 1 जाएगा तो 24, 24, और 24 में से 5 में से 1 जाएगा तो 4। अगला पहुंचा मैं 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 का मतलब 7 गुणा में 2 बार, 7 सत्ते 49, और 49 में 1 जाएगा तो 48, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 15 तो अपनी जगह है ही, और ये काटा तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसको काटा तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 आ गया। इसको काटा तो 8 आ गया। इन सब की गुणा ही क्या होगा? इनका योग होगा। तो हमने इन सब की गुणा करते हैं हम, है ना। 15 चौका 60, और 60 की गुणा कर दी मैंने 48 से, 0, 8 छिंग 48, 0 और 24, 0 8 8 2, यानी 2880, 8880 इसका योग होगा। दोस्तों निकालने आ गया। कुल गुणनखंडों का योग आप ऐसे निकालेंगे, वैसे आप जोड़ेंगे संख्याओं में तो आपको नहीं आएगा दोस्तों। तो आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी। हमने कितना करा?
अभाज्य गुणनखंड का हमने पढ़ा। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? विभिन्न प्रकार के जो संख्याएं आती हैं ये होती हैं अभाज्य, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। फिर हमने पढ़ा कुल अभाज्य, तो इनकी पावर को जोड़ के कुल अभाज्य आ जाता है। फिर हमने पूछा कुल गुणनखंड, तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं? इस पावर में हम एक जोड़ते हैं, इस पावर में एक जोड़ देंगे, इस पावर में एक जोड़ देंगे, इस पावर में जोड़ देंगे और सबकी गुणा कर देते हैं। उसके बाद विषम गुणनखंड की बात करी थी, तो विषम संख्या की पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर, इन तीनों में एक एक जोड़ा तो ये दो दो हो गए, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो ये संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। सम के लिए हमने क्या करा? ये 3 पावर ऐसी ले ली थी, ये 3 पावर हमने ऐसी ले ली थी और इनमें इन सब में एक एक जोड़ दिया था, तो 8 तियां 24 आ गया था। कुल गुणनखंड के लिए क्या करा? इसकी पावर में एक जोड़ा, ये -1 करा बटे में ये ऐसे लिख दिया। इसकी पावर में एक जोड़ा, -1 करा बटे में ये ऐसे लिख दिया। इसकी पावर में एक जोड़ा, -1 करा बटे में ये ऐसे लिख दिया। इसकी पावर में एक जोड़ा और -1 करा बटे में ये ऐसे लिख दिया। जब हमने करा तो कितना गया? 2840। यानी इन सबका गुणनफल क्या होगा? इनका योगफल होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो कमेंट करें, और आपने हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।